जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जो है बात कर रहे थे, जो है लेथ मशीन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लेथ मशीन टॉपिक के बारे में हमने जो है आप डिस्कशन किया। इसमें जो है हमने काफ़ी टॉपिक्स पर जो है हमने जो है लेथ मशीन लेथ मशीन के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स पर जो है हमने डिस्कशन कर लिया। जो है पिछली क्लास में हमने जो है लास्ट की जो हमारी हेडिंग थी साइड रिलीफ कोण के बारे में हमने डिस्कशन किया था। साइड रिलीफ एंगल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हमारा साइड रिलीफ एंगल क्या होता है। इस प्रकार के कोण को पार्टिंग टूल एवं अंडर अंडरकट टूल कि दोनों साइडों पर बनाया जाता है। जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा साइड रिलीफ कोण होता है, यह क्या होता है, जो जिस प्रकार से हमारा जो पार्टिंग टूल बनता है, पार्टिंग टूल जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से हमारा जो है साइड रिलीफ कोण भी बनता है। ये हमारा इस प्रकार से जो है पार्टिंग टूल है। इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है कि जो पार्टिंग टूल बनता है उसी प्रकार क्या होता है कि एवं अंडरकट टूल कि दोनों साइडों पर बनाया जाए। इसमें देखिए ये इस प्रकार से दोनों का क्या होगा कि अंडर कट दिया होगा, बीच में जो है अंडर कट दिया रहता है। इस प्रकार से जो है बनाया जाता है। इससे पार्टिंग करते समय इससे क्या होता है कि जो साइड रिलीफ कोण होता है, साइड रिलीफ एंगल होता है, इससे क्या करते हैं कि पार्टिंग करते समय अगर मान लीजिए कोई जॉब है हमारा, इस जॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच से काट रहे हैं, इसको लेथ मशीन पर क्लैंप करके बीच से पार्टिंग कर रहे हैं, इसको को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिंग कहते हैं। पार्टिंग करते शिवम एवं कटिंग टूल के मध्य क्लियरेंस बनाता है। इसमें जो होता है क्या होता है, जो टूल होता है, जो हमारा कटिंग टूल होगा उसके मध्य क्या करता है, क्लियरेंस बनाता है। यह क्लियरेंस कम होना चाहिए। ये जो क्लियरेंस होता है, जो जॉब ये टूल हो, मान लीजिए हमारा पार्टिंग टूल है, जो टूल और जॉब के मध्य में जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस यह क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि अधिक रिलीफ कोण के कारण जो अगर हमारे क्या होगा कि अधिक रिलीफ कोण रहेगा के कारण टूल का कटिंग एवं कमजोर हो जाता है। जो टूल का कटिंग एंगल होता है जिससे हमारा क्या होगा कि पार्टिंग ऑफ होगा, यह क्या हो जाता है कि कमजोर हो जाता है तथा गैप के बीच में चिप्स की कालिंग होने लग होती है। इसमें क्या होती है कि जो टूल और जॉब के बीच में जो गैप रहता है उसमें क्या होते हैं, क्वालिंग कालिंग होने लगती है। इसमें जो चिप्स निकलती होती है, ये चिप्स क्या होगी, काली होने लगती है। इसमें जो है घर्षण ज्यादा होने लगता है। साइड रिलीफ कोण 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो हमारा साइड रिलीफ एंगल रखते हैं पार्टिंग टूल में, यह हमारा क्या होना चाहिए कि 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे बैंक क्लियरेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा साइड रिलीफ कोण होता है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बैंक रिलीफ कोण के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या होता है कि साइड रिलीफ एंगल के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था। अब हम लोग जो है अपने क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कटिंग कोण के बारे में, कटिंग एंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो है कटिंग एंगल क्या होता है। कटिंग एंगल, कटिंग एंगल की अगर हम बात करते हैं तो लेथ मशीन पर कटिंग की शुरुआत शुरुआत स्मूथ रखने के लिए कटिंग एज को सीधा न बनाकर थोड़ा तिरछा बनाया जाता। अगर मान लीजिए हमारा जो टूल होता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, टूल है, इसमें क्या होता है कि जो कटिंग शुरुआत में इसमें क्या करते हैं, जो हमारा शुरुआत में स्मूथ करने के लिए कटिंग एज को सीधा न बगा, जो हमारा कटिंग ए मान लीजिए हमारा कटिंग एज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा न बनाकर क्या करते हैं कि हल्का तिरछा बनाया जाता है। इस कोण को साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एंगल कहते हैं। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं कि साइड कटिंग एंगल कहते हैं। इसमें जो है हमारा जो कटिंग कोण होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा कटिंग एंगल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री न बनाकर क्या करते हैं कि इसको हम किसी भी एंगल पर जो है किसी भी डिग्री पर जो है हल्का क्या कर देते हैं कि टेपर में बना देते हैं। इसका मान 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य रखा जाता है। ये जो पॉइंट एंगल होता है कटिंग एंगल, कोई भी टूल होगा इसका जो कटिंग एंगल हम रखेंगे इसको क्या करेंगे कि 25 डिग्री से क्या करेंगे, 45 डिग्री के मध्य में क्या करेंगे, रखेंगे। अगर एक्यूरेट नहीं रखना है, राइट हैंड टूल में जो राइट हैंड टूल होता है यह कोण दाईं ओर होता है। जो राइट हैंड टूल होता है इसमें क्या होता है कि दाईं ओर जो है राइट हैंड की ओर जो है होता है, तथा लेफ्ट
टूल में कोण बाईं ओर होता है। ये जो कोण एंगल होता है ये हमारा क्या होता है, जो लेफ्ट टूल होता है इसमें बाईं ओर होता है, जो लेफ्ट राइट टूल होता है इसमें क्या होता है कि दाईं ओर होता है। साइड कटिंग एज के विपरीत साइड पर भी कोण बनाया जाता है। जो साइड कटिंग एज होते हैं इसमें भी क्या होता है कि विपरीत दिशा में भी जो है बनाए जाते हैं। साइड कोण जो है विपरीत दिशा में बनाए जाते हैं। इस साइड में इसका मान 30 डिग्री से लगभग होता है। इसमें जो इसका मान क्या होता है कि जो कोण होता है, कटिंग एंगल होता है, इसका मान क्या कर दिया जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री से लगभग होता है, 30 डिग्री लगभग होता है। इस प्रकार बने कोण को एंड कटिंग एंगल कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, जो कटिंग कोण होते हैं इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंड कटिंग एंगल्स कहते हैं। इस प्रकार एंगल दो एंगल बनाने के बाद बचा कोण, बचा कोण होता है, कटिंग एंगल होता है, काटे जाने वाली काटे जाने जाने वाली धातु की कठोरता पर निर्भर करता है। ये जो क्या कहता है, जो हमारा कटिंग एंगल बचता है इसमें बाद में बचा कोण क्या, कटिंग एंगल जो बचा होता है काटने वाली धातु की कठोरता पर निर्भर करता है। जो हमारी मेटल्स हो गए, जिस मेटल पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस मेटल की क्या होती है कि जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस इसकी कठोरता पर क्या होता है कि निर्भर करता है। धातु जितनी बार कठोर होती है यह कटिंग एंगल उतना ही अधिक रखा जाता है। यह क्या कहती है, जो हमारी धातु होती है अगर हम इसको बार बार हार्ड करेंगे तो इसकी क्या होगी, जो कटिंग एंगल होगा उतना ही अधिक रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं, इंसर्टेड कटिंग टूल। इंसर्टेड कटिंग टूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो इंसर्टेड कटिंग टूल होता है, हाई स्पीड स्टील की कटिंग बिट्स महंगी होती हैं। जो इंसर्टेड कटिंग टूल्स होते हैं इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाई स्पीड स्पीड स्टील की कटिंग बिट्स जो है महंगी होती, इस उनके छोटा होने पर उन्हें टूल पोस्ट में पकड़कर प्रयोग करना संभव नहीं होता है। यह क्या होती है, जो हमारी हाई स्पीड स्टील की जो कटिंग बिट्स आती हैं क्या होती कि इंसर्ट आती है, कटिंग इंसर्ट आती है। यह क्या होती है कि छोटी होती है। छोटी होने पर इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो टूल पोस्ट में डायरेक्ट जो है पकड़ प्रयोग करना जो है संभव नहीं होता है। इसलिए इन्हें बिट्स होल्डर में पकड़कर प्रयोग में किया जाता है। जो टिप्स होती हैं, जो हमारी कटिंग टिप आती हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि जो कटिंग होल्डर्स होते हैं, कटिंग होल्डर में क्या होता है कि क्लैंप करके जो है इंसर्टेड कटिंग टूल का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ टूल बिट्स होल्डर टिप आदि को भी पकड़कर प्रयोग किए जा सकते हैं। जो कुछ कुछ टूल बिट्स होते हैं, जो हमारे टूल बिट्स होते हैं, ये मान लीजिए हमारा ये क्या है, टूल बिट्स है। इसमें एक यहाँ पर हमारा क्या है, इंसर्ट लगेगी। इंसर्ट को क्या होगा कि एक बोल्ट के माध्यम से जो है क्लैंप कर दिया जाता है। कुछ ऐसे भी कुछ टूल बिट्स होल्डर टिप आदि को भी पकड़कर प्रयोग किए जा सकते हैं। इसको इंसर्टेड कटिंग टूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्टेड कटिंग टूल्स जो है कहते हैं। ये जो हमारी इंसर्टेड कटिंग टूल होती है इसमें क्या होती है कि एक इंसर्ट आती है, इंसर्ट होती है। इसमें कटिंग टूल होल्डर जो है अलग होता है। इंसर्ट को क्लैम्प करने के लिए इसमें क्या होता है कि एक टूल होल्डर होता है, कटिंग टूल होल्डर होता है। इसमें इंसर्ट को क्लैम्प करके क्या करते हैं कि टूल पोस्ट में जो है क्लैम्प करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं, जो हमारा कटिंग टूलों के पदार्थ। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं यह कितने पदार्थ के होते हैं, कौन कौन से पदार्थ के जो है मेटल्स के होते हैं। मटेरियल ऑफ कटिंग टूल्स, मटेरियल ऑफ जो है कटिंग टूल्स के बारे में देखते हैं कि हमारे जो कटिंग टूल्स होते हैं इनके मटेरियल्स क्या होते हैं। कटिंग टूल्स के मटेरियल के बारे में देखते हैं। कटिंग टूलों के पदार्थ, जो कटिंग टूल्स का मटेरियल होता है, मटेरियल का चयन करने के लिए कार्यखंड की धातु की कठोरता तथा मशीनिंग की गति, मशीन की अवस्था तथा कूलिंग आदि की व्यवस्था का ध्यान होना आवश्यक है। कटिंग टूल में अग्रलिखित धातुएं प्रयोग में की जाती है। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो कटिंग टूल्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेटल की हार्डनेस और जो कटिंग टूल्स जो वर्किंग जिस मेटल पर हमें वर्क करना उसकी कठोरता तथा मशीन की गति की, हमें मशीन की कितनी स्पीड में चलाना है, कि मशीन की कंडीशन, जो हमारी मशीन की कंडीशन होती है, कूलेंट
आदि की व्यवस्था का ध्यान होना चाहिए। कटिंग टूल्स को जो हमने अग्रलिखित जो निम्न धातुओं में जो निम्नलिखित धातुओं में जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारा कटिंग टूल्स होता है हाई कार्बन स्टील, जो हमारा हाई कार्बन स्टील का कटिंग टूल्स होता है इसकी बात करते हैं। हाई कार्बन स्टील्स, हाई कार्बन स्टील यह सबसे सस्ती तथा कटिंग टूल धातु होती है। जो हमारा हाई कार्बन की स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, क्या होती है कि हमारी जो सबसे सस्ती तथा कटिंग टूल धातु है। यह सबसे सस्ती तथा कटिंग टूल धातु है। जो हमारी क्या हाई कार्बन स्टील होती है, यह क्या होती है कि सबसे सस्ती होती है। इसमें 1.5% तक कार्बन की मात्रा रहती है। ये जो हाई कार्बन स्टील होती है इसमें क्या होती है कि 1.5% तक जो है हमारी क्या होती है कि कार्बन की मात्रा जो है मिली रहती है, कार्बन की मात्रा रहती है। इसको हवाई स्टील के नाम से भी जाना जाता है। जो हाई कार्बन स्टील होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हवाई स्टील। किसके नाम से? हवाई स्टील। हवाई स्टील के नाम से भी जो हम जानते हैं हाई कार्बन स्टील को। हवाई हवाई कार्बन स्टील हवाई स्टील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फोर्ज करने के पश्चात इसमें स्वतः कठोरता आ जाती है। जो हमारा क्या होता है हाई कार्बन स्टील का जो टूल होते हैं, इसको हम क्या करते हैं जब इसकी फोर्जिंग करेंगे, फोर्जिंग करने के बाद इसमें क्या होती है कि स्वतः ही जो है कठोरता आ जाती है, स्वतः ही यह कठोर हो जाती है। यह धातु अधिक ऊंचा ताप सहन नहीं कर पाता। ये जो हाई कार्बन स्टील होता है यह क्या होता है कि अधिक हीट जो है, टेम्परेचर जो है एक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। अतः इस धातु के कटिंग टूल साधारण साधारण प्रकार के कार्यों में साधारण लेथ पर प्रयोग में किए जाते हैं। जो हमारा हाई कार्बन स्टील का कटिंग टूल होता है, यह क्या होती है कि इसमें जो अधिक हीट में अगर इसका हम फोर्जिंग करेंगे, फोर्जिंग करने पर यह क्या होती है कि स्वतः ही जो है हार्ड हो जाती है। इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं कि साधारण लेथ मशीनों पर जो है प्रयोग किए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील में जो है 1.5% जो है हमारी कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील के बारे में हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा जो कटिंग टूल्स है, यह कौन सा कटिंग टूल्स है? हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे या पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हाई स्पीड स्टील, हम लोग हाई स्पीड स्टील टूल के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है हाई स्पीड स्टील, यह कार्बन स्टील का ही सुधरा हुआ रूप है। यह क्या जो हाई स्पीड स्टील है, क्या होता है कि जो हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील का ही यह क्या होता है सुधरा हुआ रूप होता है। स्टील को अधिक ताप सहने योग्य बनाने के लिए उसमें कार्बन के अतिरिक्त टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम तथा मोलिब्डियम जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। जो हमारी स्टील होती है, स्टील को क्या कहते हैं अधिक तापमान, अगर इसमें अधिक तापमान सहन करने की अगर हमें क्षमता बढ़ानी होती है तो इसमें हमें कार्बन की मात्रा जो है अतिरिक्त कार्बन की मात्रा में मिलाने पड़ती है, जैसे टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम तथा मोलिब्डियम जैसे तत्वों का क्या करते हैं मिलान करते हैं, तत्वों का जो है हम लोग क्या करते हैं मिश्रण करते हैं। ये तत्व इसकी ताप सहन करने की शक्ति बढ़ाते हैं। जो हाई स्पीड स्टील होते हैं, हाई स्पीड स्टील के जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, इन मेटल्स का जो है मिश्रण मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो है ताप शक्ति जो सहने की क्षमता क्या होती है बढ़ाते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी यह स्टील अपनी कठोरता बनाए रखता है। अगर हम इसको जो है हाई स्पीड स्टील को जो है 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी जो अगर गर्म करेंगे तब भी यह जो है क्या करती है कि अपनी कठोरता को जो है बरकरार रखती है। इसके अतिरिक्त ये तत्वों के सामर्थ्य, चिमड़ापन, घिसाव प्रतिरोध आदि गुणों को बढ़ाता है। ये जो हमारा हाई स्पीड स्टील के जो कटिंग टूल्स होते हैं, इसमें क्या होती है कि जो हमारी सामर्थ्य होती है, चिमड़ापन होता है, घिसाव प्रतिरोध होता है, आदि गुणों को क्या करता है बढ़ाता है। इन्हीं कारणों से ये
इस स्टील को हाई कार्बन स्टील से दुगनी तथा तिगुनी स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। जो हमारा हाई कार्बन स्टील होती है इसमें क्या करते हैं कि हमारी क्या होती है, जो स्पीड होती है लेथ मशीन की उस स्पीड को कम करते हैं। और जो हमारा हाई स्पीड स्टील का जो कटिंग टूल्स होता है इसमें क्या होता है कि इसमें स्पीड को जो है हम दुगनी या तिगुनी करके जो है स्पीड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए स्टील को हाई स्टील स्पीड स्टील हाई स्पीड स्टील कहा जाता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हाई स्पीड स्टील कहते हैं। जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करते हैं इसमें जो है ज़्यादा स्पीड तक जो है मशीन को जो है कटिंग जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो हमारी हाई स्पीड स्टील होती है इसमें क्या करते हैं कि दुगनी से तुगनी स्पीड को जो है मशीन को चलाने के बावजूद भी जो है इसकी कठोरता जो है बरकरार बनी रहती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल्स का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड। जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड के टूल होते हैं उनकी बात करते हैं कि हमारा जो है सीमेंटेड कार्बाइड के टूल क्या होते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स टंगस्टन, टाइटेनियम अथवा टेंटेलम टेंटेलम के साथ साथ कार्बन मिश्रण से बनाए जाते हैं। जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड के टूल होते हैं इसमें क्या होता है कि सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स जो होते हैं हमारे इसमें क्या होते हैं, टंगस्टन, टाइटेनियम अथवा टेंटेलम क्या होते हैं अथवा टेंटेलम के साथ कार्बन मिश्रण बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सीमेंटेड कार्बाइड के हमारे टूल होते हैं इसमें क्या होता है कि कार्बन के मिश्रण जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार के टूल की निर्माणक प्रक्रिया पाउडर मेटलर्जी क्या होती है कि इस जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड के टूल होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाउडर मेटलर्जी कहते हैं इसको। हम निर्माणक प्रक्रिया को, जो हमारे इसी प्रकार के जो टूल बनाए जाते हैं सीमेंटेड कार्बाइड की, इसकी निर्माणक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाउडर मेटलर्जी कहते हैं। इसके अंतर्गत उक्त मिश्रण 1500 से 4000 को क्रिया प्रति सेंटीमीटर के उच्च दबाव तथा 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिंटरिट किया जाता है। जो है क्या होता है कि 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम लोग क्या करते हैं, सिंटरिट जो है हार्ड करते हैं। इस प्रकार विभिन्न आकृतियों को टिपों में बदल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आकृति प्राप्त होती है इसको हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न टिपों में क्या करते हैं, इसकी आकृति को जो है बदल लिया जाता है। मशीनों पर कटिंग के लिए प्रयोग करने से पहले इन टिपों को कार्बन स्टील की सैंक में से ब्रेज किया जाता है। इसमें जो हमारी कार्बन स्टील की जो टिप होती हैं, इन टिपों को हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बन स्टील के जो सैंक होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सैंक जो हमारे होल्डर होते हैं इसमें टिप को क्या करते हैं, सीमेंट इसके टिप में कार्बन स्टील के जो सैंक होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको टिप को जो है सीमेंटेड कार्बाइड की जो टिप होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग के माध्यम से जोड़ देते हैं। इन टूलों पर धार लगाने के लिए डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सीमेंटेड कार्बाइड के जो हमारे टूल होते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड के टूलों को हम लोग ग्राइंड करने के लिए, रीशार्प करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड व्हील का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल स्टेलाइट टूल्स की हम बात करते हैं कि स्टेलाइट टूल्स जो है हमारा क्या होता है। स्टेलाइट टूल्स यह एक अलौह एलॉय है जो कि कोबाल्ट, टंगस्टन तथा क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। जो स्टेलाइट होता है यह क्या होता है कि यह हमारा एक अलौह है। अलौह इस जो कि क्या होता है जिसमें कि कोबाल्ट, टंगस्टन तथा क्रोमियम के मिश्रण से बनता है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा क्रोमियम के मिश्रण से जो है बनाया जाता है। इसमें धक्का सहन करने की अधिक शक्ति होती है। जो स्टेलाइट के टूल्स होते हैं हमारे, इसमें क्या होते हैं कि अधिक धक्का जो है सहन करने की जो है शक्ति होती है। लगभग 820 डिग्री सेल्सियस तक अपनी कठोरता बनाए रखता है। जो स्टेलाइट कटिंग टूल होते हैं इसकी जो है कठोरता क्या होती है, 820 डिग्री सेल्सियस तक इसकी कठोरता जो है बनाए रखता है। इसी
कारण हाई स्पीड से इसी कारण जो है हाई स्पीड से दोगुनी स्पीड पर कटिंग करने में सामर्थ्य है। यह जो हमारा स्टेलाइट के जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं जो और जो हमारे हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल्स होते हैं, इसमें जो हाई स्पीड स्टील के हमारे कटिंग टूल्स होते हैं इसकी स्पीड कम होती है। स्टेलाइट की अपेक्षा जो है इसकी स्पीड कम होती है, 2 से 3 गुनी जो है कम होती है। इसका प्रयोग अधिक चिम्पड़ धातुओं, ब्रोंज, ढलवा तथा मैलिएबल आयरन को मशीन करने के लिए किया जाता है। जो हमारे स्टेलाइट के जो हमारे टिप्स होते हैं, जो हमारे टूल्स आते हैं, इनका हम लोग अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं? अधिकतर अधिक चिम्पड़ धातुओं, ब्रोंज, ढलवा तथा मैलिएबल आयरन को मशीन करने के लिए जो है स्टेलाइट टूल का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा जो है सिरेमिक्स। जो हमारे सिरेमिक्स के जो कटिंग टूल्स आते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। जो हमारे क्या होते हैं कि सिरेमिक्स के जो हमारे टिप टूल होते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड की ही भांति इन टूलों का प्रयोग टिप के रूप में किया जाता है। जो हमारी सिरामिक्स होती है, सिरामिक्स के जो हमारे टूल होते हैं इसको क्या करते हैं, जो हमारी सीमेंटेड कार्बाइड के टूल्स होते हैं इन टूलों के भांति हम लोग क्या करते हैं टिप के रूप में जो है सिरामिक्स टूल का भी जो है टिप के रूप में सिरामिक्स टूल का भी हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। इन टूलों को ये जो हमारे टूल्स होते हैं सिरामिक्स के जो हमारे टूल होते हैं शंक में पकड़ कर, ये अगर मान लीजिए ये टूल्स में क्या होती है कि कुछ हमारा ये वाला हिस्सा हमारा क्या है शंक है, इसके आगे जो है थोड़ा पॉइंट्स बढ़ा होता है, यहाँ पर टिप को हम लोग क्या करते हैं ब्रेच करते हैं। क्या करते हैं इन टूलों को शंक में पकड़कर, सिरामिक्स के जो हमारे टूल होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं कि शंक में पकड़कर अथवा ब्रेच करके प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेजिंग प्रक्रिया की जाती है। ब्रेजिंग प्रक्रिया का मतलब जो है वेल्डिंग करना, एक पार्ट को जो है दूसरे पार्ट में जोड़ना। सिरामिक्स टूल बहुत ही भंगुर होते हैं। जो हमारे सिरामिक्स के टूल होते हैं यह क्या होते हैं कि इसमें भंगुरता का गुण जो है अधिक होता है। इस कारण से रफ सतहों पर जहां या जहां टूल का धक्का लगता हो न प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे सिरामिक्स के टूल होते हैं यह भंगुर होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं रफ सतहों पर प्रयोग करते हैं, जहां पर धक्का नहीं लगता है वहां पर हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग फिनिशिंग फिन, फिनिशिंग मशीनिंग के लिए किया जाता है। जो हमारे सिरामिक्स के टूल्स होते हैं इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फिनिशिंग मशीनिंग के लिए जो है किया जाता है। ये टूल्स जो हमारे सिरामिक्स के टूल्स होते हैं इनको 1200 डिग्री सेल्सियस तक अपनी आवश्यक कठोरता बनाए रखते हैं। जो हमारे सिरामिक्स के टूल होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं कि अपनी कठोरता यह जो है बनाए रखते हैं। ये बहुत ही घर्षण अवरोधी क्या होते हैं घर्षण अवरोधी होते हैं। जो हमारे सिरामिक्स के टूल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं कि बहुत ही जो है घर्षण अवरोधी होते हैं, जिसके कारण 4 गुना अधिक स्पीड पर कटिंग कर सकते हैं। जो हमारे सिरामिक्स के टूल होते हैं यह क्या होते हैं कि सबसे अधिक 4 गुना से अधिक जो है स्पीड पर यह क्या करते हैं कटिंग्स कर सकते हैं। सिरामिक्स के रूप में अधिकतर एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिरामिक्स का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सिरामिक्स के कटिंग टूल्स होते हैं सिरामिक्स के प्रयोग के रूप में हम लोग अधिकतर क्या करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड जो है सिरामिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है कि हमारा जो है सबसे सस्ता होता है। मेटल कटिंग के लिए नॉन मेटल का प्रयोग विज्ञान की चमत्कारी देन है। यह क्या होता है कि विज्ञान की जो है हमारी चमत्कारी देन है। जो हमारी सिरामिक्स होती है यह क्या होती है कि फिनिश मशीनिंग के लिए जो है अधिक प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक पर भी जो है यह अपनी कठोरता जो है बनाई रखती है। नेक्स्ट हमारा टूल है डायमंड हीरा। जो हमारे डायमंड के टूल होते हैं इनकी बात करते हैं। हीरा अपनी सर्वाधिक कठोरता के लिए विख्यात है। जो हीरा होता है इसमें जो है सर्वाधिक कठोरता का गुण पाया जाता है, परंतु भंगुर होता है। जितनी ही जो मेटल जितना ही हमारा जो है कठोर होगा उसमें उतना ही जो है भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसका निर्माण प्रतिरोध वियर
रेसिस्टेंस, निर्माण प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो हमारा क्या होता है कि निर्माण प्रतिरोध, जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड टूल्स होते हैं, इनका निर्माण हम लोग जो है अधिक, इसका निर्माण प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है। इसका प्रयोग कार्बन, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, बेकेलाइट तथा पीतल आदि को काटने के लिए किया जाते हैं। जो हमारे डायमंड्स के व्हील होते हैं, डायमंड्स के जो हमारे टूल होते हैं, इसमें क्या करते हैं, इनका प्रयोग कार्बन, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, बेकेलाइट तथा पीतल आदि को जो है काटने के लिए जो है ही डायमंड टूल का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। कांच की सीटों को काटने के लिए होल्डर में हीरा लगा होता है। जो हमारी कांच की सीटें होती हैं, उनको काटने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं, डायमंड टूल्स का प्रयोग करते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूलों के ग्राइंड व्हील में भी छोटे छोटे डायमंड के कण होते हैं। जो सिरामिक्स के हमारे टूल्स होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं कि हीरे के जो है, डायमंड के हमारे जो है छोटे छोटे कण होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं कि जो कटिंग कोन्स होते हैं, ये कटिंग टूल्स हैं हमारे, जो है कटिंग कोन्स होते हैं। ये इतने इतने मेटल्स के जो है हमारे कटिंग कोन्स जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लेथ की कटिंग स्पीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेथ की कटिंग स्पीड, फीट एवं कट की गहराई। कटिंग स्पीड ऑफ लेथ, डेप्थ ऑफ कट, फीड। इस पर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर जो है डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो है लेथ मशीन में स्पीड कैसे होती है, फीड क्या होती है, कट की गहराई क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है। इस पर जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो जो है आप सभी को अच्छा लगा या पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।